माँ बस करे, अभी से थक गई। चल तू अंदर, मैं बाकी की गोभियां लेकर आती हूँ। ओफो माँ, रहने दो, अकेले लगी रहोगी फिर थक जाओगी, फिर मुझे भी खड़ा कर लोगी अपने मंचूरियन के ठेले पर। हाँ तो तुझे अच्छा नहीं लगता क्या मेरे मंचूरियन के ठेले पर खड़ा होना? किसको अच्छा लगेगा माँ सड़क के किनारे एक छोटे से ठेले पर घंटों तक खड़े रहना। वैसे माँ ये गोभी मंचूरियन का ठेला लगाने का आइडिया था किसका? तेरे बाबा का। जब तू बहुत छोटी थी ना तो वो एक फौजी अफसर के यहाँ काम करते थे। हुआ यूं कि एक बार वो फौजी अफसर किसी काम से चाइना गया तो तेरे बाबा को भी ले गया अपने साथ। अच्छा तो फिर क्या हुआ माँ? वहाँ तेरे बाबा ने जीवन में पहली बार मंचूरियन का स्वाद चखा और बस उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने तुरंत उस मंचूरियन बनाने वाले से उसे बनाने का तरीका सीख लिया। और फिर यहाँ आकर बाबा ने वही मंचूरियन बनाकर बेचना शुरू कर दिया। बड़े मन से बनाते थे, खुद के साथ साथ मुझे भी लगाए रहते थे अपने साथ। लेकिन माँ मंचूरियन बनाने के लिए ये गोभी और बाकी सब्जियां खुद से उगाने की क्या जरूरत है? हम मार्केट से भी तो खरीद सकते हैं। यही सवाल मैंने भी पूछा था तेरे बाबा से। बोले लक्ष्मी, बाजार की सब्जियों का भरोसा नहीं कर सकते और फिर लागत भी तो कम हो जाएगी ना। मुझे भी उनकी बात सही लगी तो बस हम दोनों मिलकर उगाने लगे ये ढेर सारी गोभियां। लेकिन माँ तुम्हें नहीं लगता कि बाबा इससे बढ़कर और भी बहुत कुछ कर सकते थे? अब देखो ना, थोड़ी सी लागत बचाने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है और उसके बाद बचता क्या है? कुछ भी तो नहीं। ऐसी बात नहीं है बेटा, तेरे बाबा के हाथों का स्वाद ही अलग था। दूर दूर से लोग आते थे उनके हाथों से बना गोभी मंचूरियन खाने। तब कमाई भी बहुत अच्छी होती थी। अगर ऐसा न होता तो बता हम कहाँ से करा पाते तेरा एडमिशन इतने बड़े कॉलेज में। हाँ माँ, लेकिन अब ना तो बाबा है और ना ही उनके हाथों का वो स्वाद। तुम सारा दिन इतनी मेहनत करती हो लेकिन गिने चुने ही ग्राहक आते हैं तुम्हारे ठेले पर। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे स्कॉलरशिप मिल गई, वरना कॉलेज की फीस भर पाने की हालत में बिल्कुल नहीं थे हम। हाँ बेटा, बात तो तेरी सही है, लेकिन मैं और कोई काम करूँ भी तो क्या? शायद मेरे सीखने में ही कमी रह गई, तभी तो ग्राहक कम होते गए हमारे। नहीं माँ, असल में हमारे आसपास अब कई अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट खुल गए जहाँ गोभी मंचूरियन के साथ साथ और भी कई चाइनीज डिशेस मिलती है और फिर लोगों को बैठने के लिए बढ़िया जगह भी मिलती है। माँ, अब तुम खुद ही सोचो कौन आएगा तुम्हारी ठेले पर खड़े होकर तुम्हारा सस्ता गोभी मंचूरियन खाने। अपनी बेटी नैना की बात सुनकर लक्ष्मी उदास हो गई। उधर नैना को भी ये देखकर बुरा लगा। असल में नैना और उसकी माँ लक्ष्मी की माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी। नैना के पिता का खोला हुआ गोभी मंचूरियन का ठेला अब उसकी माँ चला रही थी, लेकिन इस काम में अब कमाई बिल्कुल ना के बराबर रह गई थी। दूसरी तरफ नैना शहर के एक अच्छे कॉलेज से होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रही थी। नैना, आज क्या लाई है टिफिन में? सैंडविच खाएगी? नहीं यार, सैंडविच तो मैं भी लाई हूँ, पर तू अपनी मम्मी के हाथ का गोभी मंचूरियन कब लाएगी यार? मैंने कितनी बार बोला तुझे लाने को। चुप कर, तू क्या चाहती है वो आकाश और उसके दोस्त मेरा और मजाक बनाए? जब से उन लोगों को पता चला है कि मेरी माँ गोभी मंचूरियन का ठेला लगाती है, सब के सब मुझे चिढ़ाते रहते हैं। अगर गलती से उन्होंने मेरे टिफिन में गोभी मंचूरियन देख लिया तो पता नहीं क्या करेंगे। अरे यार नैना, तू पागल है क्या? उन बेवकूफों के चक्कर में तू अपनी मम्मी को अंडर एस्टिमेट कर रही है। मैंने खाया आंटी के हाथ का गोभी मंचूरियन, सच में वर्ल्ड का बेस्ट गोभी मंचूरियन बनाती है वो। कॉलेज की कैंटीन में बैठी नैना और उसकी दोस्त विधि आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ लड़के लड़कियों का एक ग्रुप आया। एक साथ जोर जोर से आवाज लगाने लगे, मंचूरियन मंचूरियन मंचूरियन। मंचूरियन कैसा दिया भैया? वो क्या है ना मैडम, हम बहुत गरीब लोग हैं तो आप बस 10 रुपए दे दो। हमें हमारी बेटी को शेफ बनाना है तो उसके लिए पैसे चाहिए। ये है आकाश, जिसके बारे में कुछ देर पहले नैना और विधि बात कर रही थी। आकाश एक अमीर बाप का बेटा था। उसके पापा का होटल्स का बिजनेस था तो अपने करियर को लेकर उसे कोई चिंता थी ही नहीं। जब नैना से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो वहाँ से उठकर चली गई। और फिर आकाश, व्हाट इज दिस बिहेवियर? ये ठीक नहीं कर रहे हो तुम लोग नैना के साथ। ठीक तो तुम नहीं कर रही हो, उस लो क्लास लड़की को फ्रेंड बनाकर। तुम अच्छी सोसाइटी को बिलोंग करती हो तो तुम्हें हमारे ग्रुप में होना चाहिए, ना कि उस फटीचर नैना और उसकी मंचूरियन वाली गरीब माँ की साइड में। ओह शट अप आकाश, दिस इज इट। मैं जाकर डीन से तुम्हारी शिकायत करूंगी। तो जाओ, डीन तो तुम्हारे इंतजार में ही बैठे होंगे। भूल गई हो क्या, मेरे डैड इस कॉलेज के ट्रस्टी हैं, तो मेरे खिलाफ तो यहाँ कुछ नहीं हो सकता। उल्टा अगर तुम्हारी फ्रेंड ही रेस्टिकेट हो जाए तो मुझे दोष मत देना, ओके? दूसरी तरफ नैना इस सब के बाद रोती हुई घर पहुंची तो लक्ष्मी ने उससे पूछा, अरे ऐसे रो क्यों रही हो? जल्दी बता मुझे, क्या बात है? बाप को मेरी कसम, आज के बाद आप वो मनहूस गोभी मंचूरियन कभी नहीं बनाओगी और सड़क किनारे कुछ भी बेचने के लिए खड़ी नहीं होगी। अरे ये कैसी बातें कर रही है तू? अगर काम नहीं करूंगी तो खर्चा कैसे चलेगा हमारा? चल जाएगा माँ, मैं कॉलेज के बाद पार्ट टाइम जॉब करूंगी, पर आप गोभी मंचूरियन का ठेला नहीं लगाओगी।
बस मैं अब आपकी और अपनी और बेइज्जती नहीं सह सकती। नैना के इस तरह जोर देने पर लक्ष्मी ने वाकई हार मान ली और गोभी मंचूरियन का ठेला लगाना बंद कर दिया। घर का खर्च चलाने के लिए नैना ने एक कैफे में जॉब ले ली। सुबह से लेकर दिन तक वो कॉलेज में रहती और उसके बाद कैफे में ग्राहकों के ऑर्डर लेती। घर आते आते उसे काफी रात हो जाती थी, लेकिन नैना इस बात से खुश थी कि अब आकाश और उसके दोस्त उसका और उसकी माँ का मजाक नहीं उड़ा पाएंगे। फिर एक दिन कॉलेज में, तो गाइस बी रेडी, आज के कंपटीशन में आपको कमाल कर दिखाना है। आपकी डिश का स्टार इंग्रेडिएंट आपके सामने रखे बॉक्स में है। ध्यान रहे, आज के हमारे गेस्ट और इस कंपटीशन के जज वो हैं जो हजारों लाखों शेफ्स की इंस्पिरेशन है, द आइकॉनिक शेफ दिलीप कपूर। हे भगवान, प्लीज 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 मेरे बॉक्स में पनीर होना चाहिए या फिर कोई मीट भी चलेगा। मुझे हर हाल में आज का कंपटीशन जीतना है, प्लीज भगवान हेल्प मी। नैना ने कांपते हाथों से अपने सामने रखा बॉक्स खोला और फिर क्या, नहीं, ये नहीं हो सकता। गोभी, मुझे गोभी कैसे मिल सकती है? नैना के सामने गोभी का एक बड़ा सा फूल रखा था। नैना निराश थी तो पास ही खड़ा आकाश बस हंसे जा रहा था, जिसे देखकर नैना का कॉन्फिडेंस और भी डाउन हो गया। लेकिन तभी नैना की दूसरी तरफ खड़ी विधि ने उससे कहा, नैना उस आकाश पर ध्यान मत दे, ये तेरे लिए अच्छा मौका है, ये अपना बेस्ट दिखाने का टाइम है और अपनी माँ पर भरोसा करने का भी। अपनी दोस्त विधि की बात सुनकर नैना को बड़ी हिम्मत मिली और फिर उसने वही किया जो उसे करना चाहिए था। उसने अपनी माँ की रेसिपी को फॉलो करते हुए गोभी मंचूरियन ही बनाया। फिर टेस्टिंग के वक्त, ओह माय गॉड, ये रेसिपी किसकी है? मतलब तुमने कहाँ से सीखी? सर वैसे तो ये मेरे पिता की रेसिपी है, वो चाइना से सीख कर आए थे, लेकिन फिर उनकी डेथ के बाद मेरी माँ ने इसे बनाना शुरू किया। वो सर एक्चुअली मेरी माँ गोभी मंचूरियन का ठेला लगाती हैं। पेपर पर अभी उस जगह का पता लिखो जहाँ तुम्हारी माँ ऐसा कमाल का गोभी मंचूरियन बनाती है। मैं उन्हें फ्रेंचाइज करना चाहता हूँ। ये एकदम ऑथेंटिक रेसिपी है। आई होप मेरे किचन में तुम भी इसे ठीक तरह से बना पाओगी जैसा कि आज बनाई है। शेफ दिलीप कपूर के इन शब्दों ने नैना के लिए सब कुछ बदल दिया। वो कंपटीशन जीत चुकी थी, साथ ही दिलीप कपूर के होटल में बतौर असिस्टेंट शेफ जॉब भी हासिल कर चुकी थी। वो कंपटीशन जीत चुकी थी और अब बस एक काम बाकी था जो उसे करना था। अरे नैना, आ गई तू। क्या रहा तेरे कंपटीशन का? वो सब बाद में बताऊंगी माँ, पहले ये बताओ तुम्हारी गोभियाँ कहाँ है? उनका क्या करेगी तू? गोभी मंचूरियन बनाऊंगी माँ, वो भी आपके ठेले पर। हाँ, क्या बोल रही है तू? ठीक बोल रही हो माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाकी सब की तरह मैंने भी तुम्हारी मेहनत और हुनर की कद्र नहीं की, लेकिन अब सब सही होगा। हम दोनों माँ बेटी हमेशा गोभी मंचूरियन वाली ही रहेंगी, लेकिन अब गरीब नहीं रहेंगी माँ। सीता और गीता नाम की दो जुड़वा अनाथ बहनें अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। सीता गीता के माता पिता नहीं थे, बचपन में ही वे दोनों गुजर गए थे। तब से सीता गीता अपने चाचा चाची के साथ ही रहने लगी। पर उन बेचारी अनाथ बच्चियों की चाची चंचला बहुत ही बुरी थी। वो उन दोनों को बिल्कुल नौकरानियों की तरह ही रखती थी। कहाँ रह गई दोनों? कितनी देर की बाजार से सामान लेने गई हुई हो, अब आ रही हो? चाची, रास्ते में तेज बारिश हो गई थी, इसलिए देर हो गई। ये चीनी गीली कैसे हुई? जरूर बारिश में थैली भिगोई होगी। चाची, राशन वाले भैया ने जो चीनी की थैली दी थी ना, वो फटी हुई थी, हमें पता नहीं चला, तभी चीनी में पानी चला गया। हमें माफ कर दो चाची। आज तुम दोनों की खैर नहीं, तुमने इतना नुकसान कर दिया। तुम्हारे माँ बाप हमारी छाती पर मूंग दलने के लिए तुम्हें दुनिया में छोड़ गए, खुद तो ऊपर चले गए और हमारे लिए मुसीबत छोड़ गए। चंचला, तुम्हें शर्म नहीं आती? बेचारी बच्चियों के साथ इतना बुरा व्यवहार करती हो, थोड़ा भगवान से तो डरो। अब तुम क्या चाहते हो? मैं मायके चली जाऊं? एक बार चली गई ना तो लौट कर नहीं आऊंगी, फिर ढूंढते रहना दूसरी। चंचला सीता गीता पर हमेशा ही हाथ उठाती रहती थी, जिस कारण वे दोनों बच्चियां रात के अंधेरे में सुबक सुबक कर रोती थी। एक रात दोनों ने घर छोड़ने का विचार किया। गीता, हम यहाँ नहीं रुकेंगे, चाची बहुत मारती है। हाँ सीता, तू ठीक कह रही है, हम कहीं दूर चले जाएंगे। सीता और गीता रात के अंधेरे में घर से निकल गई और चलते चलते एक पेड़ के पास रुक गई और उसी पेड़ के चबूतरे पर सो गई। अगली सुबह उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा सड़क पर लोग गुजर रहे हैं। बहुत से ठेले वाले वहां पर खड़े हैं। सीता, बहुत भूख लगी है, चल हम कुछ खाते हैं। पर गीता, हमारे पास पैसे नहीं है, बिना पैसों के हमें कोई भी खाने को कुछ नहीं देगा। एक बार पूछते हैं ना, शायद कोई दे दे। ठीक है, चला। भैया,
आपके ठेले से कुछ खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है। तुम दोनों के पास पैसे हैं? अरे देखो देखो, दोनों बहनें एक शक्ल की हैं, लगता है जुड़वा है। हाँ बिल्कुल, और लगता है दोनों अनाथ हैं। भैया पैसे तो हमारे पास नहीं है। तो मुफ्त में तुम्हें क्या मिलेगा? पैसे लाओ तभी कुछ खाने को मिलेगा। ठेले वाला अभी दोनों को डांट ही रहा था कि तभी एक व्यक्ति वहाँ आता है। भीमा, इन बच्चियों को एक एक पराठा बना कर दे, मैं पैसे दे दूंगा। शुक्रिया अंकल। तुम दोनों कौन हो बेटा? अंकल मेरा नाम सीता है और ये मेरी छोटी बहन गीता। हमारी चाची हमें बहुत मारती थी, इसलिए हमने घर छोड़ दिया। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं बच्चों? हमारे माँ बापू नहीं है अंकल, हम बचपन से ही अपने चाचा चाची के साथ रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये बात है। अच्छा भीमा, तेरे पास अभी नूडल्स के कितने पैकेट बचे हैं? 20 पैकेट और दे जाओ। बच्चों आओ, तुम मेरे साथ ऑटो रिक्शा में बैठ जाओ, ऐसे अकेले घूमना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है बेटा। सीता और गीता उस व्यक्ति के साथ ऑटो में बैठ जाती हैं। उस व्यक्ति का नाम राजेश था। वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर घर पर नूडल्स बनाने का काम करता था और नूडल्स के पैकेट बाजार में ठेले और रेस्टोरेंट वालों को सप्लाई करता था। सीता और गीता राजेश के साथ बातें कर रही थी, तभी राजेश के सीने में दर्द उठने लगा। क्या हुआ अंकल, आप ठीक तो हो? लगता है इनके दिल में दर्द उठा है, हमें इन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। तो चलो अंकल, जल्दी से इन अंकल को हॉस्पिटल ले चलो। सीता गीता ऑटो वाले के साथ राजेश को हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। ऑटो वाला राजेश को जानता था। वो राजेश की पत्नी को फोन करता है। वो भी तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है। कुछ घंटों के बाद राजेश को होश आता है। राजेश को डॉक्टर हार्ट में दिक्कत बताते हैं। राजेश सीता और गीता को पत्नी से मिलवाता है। अब कैसा लग रहा है जी? मैं ठीक हूँ संध्या, चिंता मत करो, ये सब तो जीवन में चलता ही रहता है। बाकी इन बच्चियों से मिलो, ये सीता गीता है। इधर आओ बेटा। ये दोनों बच्चियां तो देखने में बिल्कुल एक सी शक्ल की हैं। तुम दोनों जुड़वा हो? जी आंटी, मेरा नाम सीता है और ये गीता। अगले दिन डॉक्टर राजेश को छुट्टी दे देते हैं, पर पूरा आराम करने के लिए कहते हैं। राजेश को अपने काम की चिंता थी। वो परेशान था कि काम कैसे होगा। संध्या, माल बनाना, ले जाना, सब दुकानों पर डिलीवरी करना, ये सारे काम कैसे होंगे? सुनो, आपकी तबीयत पहले जरूरी है। पहले ठीक हो जाओ, तब तक हम जैसे तैसे गुजारा कर ही लेंगे। अंकल आप चिंता मत करो, हम आंटी के साथ हैं, हम आपके काम को रुकने नहीं देंगे। सीता बिल्कुल ठीक कह रही है। अंकल आप आराम करो, हम आंटी के साथ आपके नूडल्स के ऑर्डर को पूरा करेंगे। और फिर ऐसा ही हुआ। संध्या नूडल्स बनाती और संध्या सीता और गीता के साथ दुकानों और ठेलों पर नूडल्स के ऑर्डर डिलीवर करने के लिए जाने लगी। एक दिन सीता संध्या से बोली, आंटी जब हम नूडल्स के पैकेट तैयार कर सकते हैं तो क्यों ना हम अपना ही नूडल्स का एक स्टॉल खोलें। इससे कमाई ज्यादा होगी और हमारे खुद के बनाए हुए तरह तरह के नूडल्स बेचकर अच्छी कमाई कर सकते हैं हम। ये आइडिया तो हमारे दिमाग में कभी आया ही नहीं। क्या तो तुम ठीक रही हो राजेश, मैं सोच रही हूँ सीता और गीता ठीक कह रही हैं। हम खुद के नूडल्स का स्टॉल खोलते हैं ना, शायद हमारी कमाई अच्छी हो जाए। ठीक है संध्या, पर बहुत मेहनत लगेगी। तुम्हें सुबह उठकर सारी तैयारी करनी पड़ेगी, स्टॉल पर सारा दिन खड़े होकर नूडल्स बेचने होंगे। क्या तुम ये कर पाओगी? मुझे बस आपका साथ चाहिए, और फिर मेरे साथ सीता और गीता जैसी इतनी प्यारी प्यारी बच्चियां भी तो हैं। और फिर संध्या ने सीता और गीता के साथ मिलकर अपने ही बनाए नूडल्स को तैयार करके बेचने के लिए एक स्टॉल किराए पर ले लिया। सीता और गीता जुड़वा बहनें थीं। लोग जब उन दोनों को स्टॉल पर संध्या के साथ नूडल्स बनाते देखते तो आश्चर्यचकित होते और वो स्पेशली उनके स्टॉल पर नूडल्स खाने जरूर आते। धीरे धीरे ग्राहक उनके स्टॉल पर बढ़ने लगे और संध्या के नूडल्स स्टॉल की अच्छी कमाई होने लगी। संध्या, सीता और गीता दोनों बच्चियां मेरे लिए बहुत भाग्यशाली बनकर आई हैं। सचमुच तुम दोनों बच्चियां मेरे लिए बहुत लकी हो। राजेश की तबीयत में सुधार आ जाता है। अब वो नूडल्स के पैकेट की सप्लाई के साथ साथ अपने स्टॉल पर भी नूडल्स बनाने में संध्या और सीता गीता की मदद करने लगा और वो सफलता को छूने लगा। एक दिन सीता गीता के चाचा ने उन्हें नूडल्स स्टॉल पर देख लिया। सीता, गीता, मैंने तुम दोनों को बहुत ढूंढा। मेरी बच्चियों, तुम घर छोड़कर क्यों चली गई? चाचा, हम चाची से मिले और दुख नहीं झेल सकती थी, इसलिए हमने घर छोड़ दिया। और चाचा, अब तो हमें माता पिता के रूप में अंकल आंटी भी मिल गए हैं।
अब हम इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अब यही हमारे लिए सब कुछ है। सीता गीता की ये बात सुनकर राजेश और संध्या उन्हें गले लगा लेते हैं। आखिर उन अनाथ बच्चियों को माता पिता के रूप में राजेश और संध्या जो मिल गए थे, और फिर बच्चियों को आशीर्वाद देकर उनका चाचा आंखों में आंसू लिए चुपचाप वहां से चला जाता है।